हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेज हैं वो शुरू हो रही हैं। तो आज से अपन पढ़ेंगे जो फिजिक्स का, साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए फिजिक्स का जो इसके अंदर से अपने पास जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है अपने पास प्रकाश। चैप्टर है अपने पास प्रकाश या फिर कहें अपने पास लाइट। प्रकाश या फिर क्या है, लाइट है, वो चैप्टर है अपने पास। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अपने पास जो साइंस के, जो फिजिक्स के जितने भी पोर्शन हैं उन सभी के वीडियोस और आपके पास इन सभी के जो नोट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो सभी अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके रखें। नोट्स सभी अपने प्रकाश प्रॉपर रूप से तैयार करें, जिनके बारे में अपन बार बार क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए अपने पास चैप्टर है प्रकाश, चैप्टर नंबर 11 है अपने पास 10। ठीक है, देखिए लाइट। तो सबसे पहले अपने पास जो डेफिनेशन आती है वो प्रकाश की डेफिनेशन आती है। देखो प्रकाश क्या है अपने पास, अगर बात करें अपने पास प्रकाश क्या है, तो देखिए अगर अपन सिंपल सी जो डेफिनेशन है, जो साधारण डेफिनेशन है जो अपने चलती है कि वस्तुओं को जो देखने में जो सहायक है, वस्तुओं को देखने में जो सहायता प्रदान करता है वो क्या है अपने पास, प्रकाश। वस्तुओं को जो देखने में, टू सी एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा अपने पास, प्रकाश कहलाएगा। पर अगर अपन फिजिक्स की भाषा में इसकी डेफिनेशन दें तो फिजिक्स की भाषा में इसका जो डेफिनेशन होगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये आगे आएगा अपने पास। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करे वो क्या कहलाएगा अपने पास, प्रकाश कहलाएगा। ठीक है, अब अपने पास आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होगा। देखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है अपने पास जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव है। तो इसमें जो विजुअल लाइट है इसको बोलते हैं दृश्य तरंगे। विजुअल वेव बोलते हैं दृश्य तरंगे। इसके अंदर जो अपने पास है उसको अपन क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। इसके अंदर अपने जो 7 कलर्स हैं, जो इंद्रधनुष के जो रेनबो के 7 कलर्स हैं वो आएंगे अपने पास। वो क्या है अपने पास, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, विबज्योर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, प्रकाश के बारे में अपन बता रहे हैं। तो विबज्योर क्या है अपने पास, जो रे ऑफ लाइट के जो अपने पास 7 कलर्स हैं वो है, ये कौन सा अपने पास, जो ये कौन सा है अपने पास है, वी है, ये आई है, ये बी है, ये जी है, वाई है, ओ है और ये क्या है अपने पास, आर है। वी का मतलब अपने पास क्या आंसर होगा, बैंगनी रंग। ठीक है, ये अपने पास क्या है, आसमानी इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये अपने पास लाल, कॉन्ट्रास्ट जो रंग है वो कौन सा है, लाल है। ये वेवलेंथ के जो तरंग दैर्ध्य है उनके आधार पर अपने पास बटे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इनके बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। अब पहला जो पॉइंट है वो बताएं प्रकाश के बारे में। प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसे रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। देखो एक तो प्रकाश तरंगे हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे हैं वो अपने पास सभी दिशाओं में गमन कर सकती है, जबकि प्रकाश है वो क्या करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। अगर इसका अपने पास प्रूफ लेना है तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास ये अपने पास क्या है, कोई अपने पास कैंडल है, मोमबत्ती है, ये है अपने पास कोई मोमबत्ती है। अब देखिए इसके बीच में अपन ने यहाँ पर कोई कीबोर्ड कार्डबोर्ड रख दिया और यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड रख दिया। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, कोई 2 कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें, रे ऑफ लाइट इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पर अगर अपन ने होल कर दिया कोई, तो ये क्या होगा, एक ही लाइट में अपने पास क्या होगी, आएगा सीधा क्या करेगी, सीधी रेखा में ये गमन करेगा। तो इस प्रकार से अपने को पता चलता है जो प्रकाश है वो क्या करता है, एक सीधी रेखा में अपने पास गमन करता है। या अपन कहें किसी अपने पास एक कमरा है, उस कमरे को पूरे को बंद कर दिया जाए और उस कमरे के अंदर अगर लाइट जलाई जाए तो लाइट है उसी कमरे के अंदर रहेगी। अब उस कमरे के अंदर अपन कोई छेद कर दें या होल कर दें तो लाइट केवल उसी छेद या उसी होल से क्या होगी, बाहर जाएगी। इससे क्या होता है कि अपने को पता चलता है कि प्रकाश है वो क्या करेगा, एक सीधी रेखा में गमन करता है।
निर्वात में या वायु में अगर बात करें अपने पास, निर्वात या वायु दोनों लिख सकता हूँ मैं प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है अपने पास, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अगर बात करें अपने पास प्रकाश के वेग की, तो जो जल है या कहीं अपने पास जल के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ठोस में क्या होता है अपने पास सबसे कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, तो वेलोसिटी ऑफ गैस में क्या होती है, लाइट की ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड में क्या होती है, उससे कम, और सबसे कम किस में होती है अपने पास, सॉलिड में होती है। तो सबसे ज़्यादा वेग अपने पास प्रकाश का जो वेग है वो या तो निर्वात में होगा या वायु में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, और सबसे कम अपने पास सॉलिड में होगा। ठीक है, ध्वनि का इसके अंदर उल्टा होगा, ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग होता है वो सॉलिड के अंदर होता है, फिर लिक्विड के अंदर होता है, फिर गैसीय के अंदर होता है। ठीक है, अब अगर बात करें एक और पॉइंट की बात करें, तो थर्ड जो पॉइंट है तो वो अपने पास डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने बताया था कि जो अपने पास जो प्रकाश है वो प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। द्वैत प्रक्रिया ड्यूअल नेचर का मतलब ये है कि प्रकाश जो अपने पास है वो कण तथा तरंग दोनों प्रकृति का होता है। क्या होता है, कण तथा तरंग दोनों प्रकृति का होगा, प्रकाश ड्यूअल नेचर का होगा, कण का भी होगा और क्या होगा प्लस में तरंग, दोनों साथ साथ चलेंगे। इसलिए प्रकाश का जो प्रकृति बताएगी वो क्या बताएगी, द्वैत प्रकृति, या कहें अपने पास वेव पॉकेट के रूप में, या वेव तरंग पैकेट के रूप में भी क्या बोलते हैं, प्रकाश की प्रकृति होती है। ये किसके द्वारा बताई गई थी, डी ब्रोगली के अनुसार। किसके द्वारा बताई गई थी, साइंटिस्ट थे अपने पास डी ब्रोगली, उन्होंने सबसे पहले बताया था। क्योंकि प्रकाश की जो कुछ घटनाएं हैं जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, ये सभी विवर्तन है, ये सभी घटनाएं अपने पास कण के द्वारा होती हैं। जबकि अगर बात करें रमन इफेक्ट, अपन बात करें पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, ये सभी प्रोडक्शन हैं जो अपने पास तरंग के अनुसार होते हैं। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो सभी जो घटनाएं हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो इसके लिए अपने पास प्रकाश की जो ड्यूअल नेचर दी गई वो किसके द्वारा दी गई, डी ब्रोगली के अनुसार दी गई। उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रकाश है वो एक तरंग पैकेट के रूप में गमन करता है, और इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो ड्यूअल होती है, मतलब कण तथा तरंग दोनों प्रकार इसकी क्या होती है, प्रकृति। अब देखिए इसके अंदर अगर बात करें अपने पास इस चैप्टर के नाम के साथ साथ अपने पास जरा प्रकाश के बारे में, और प्रकाश की अपने पास दो घटनाएं हैं, एक तो है अपने पास परावर्तन और दूसरा है अपने पास अपवर्तन। इस चैप्टर के अंदर प्रकाश की केवल अपने पास दो घटनाएं हैं, एक है परावर्तन रिफ्लेक्शन और दूसरा अपवर्तन जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अपन पहले बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर परावर्तन के बारे में। ठीक है, देखिए परावर्तन क्या होगा, दोनों की डेफिनेशन परावर्तन और अपवर्तन उनके बारे में अपन बताएं। देखो अगर अपने पास ये कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, ये कोई पृष्ठ अपने पास कोई कांच की सतह मान, उसके नीचे अपन ने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक है, पॉलिश कर दिया, अपने पास कोई कांच की कोई सतह है, ये अपने पास इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये अपने पास कोई सतह है, इस सतह के नीचे अपन ने क्या की है, पॉलिश की। अब देखो इसके ऊपर कोई ये अपने पास माध्यम फर्स्ट है, क्या है माध्यम फर्स्ट, या कहीं अपने पास ये वायु है, और नीचे अपन जल मान ले, या कहीं माध्यम ये सेकंड है कि यहाँ के जो कण हैं उनकी प्रकृति अलग प्रकार की है, तो ये माध्यम अपने पास सेकंड है। अब देखिए ये प्रकाश किरण अपने पास क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यहाँ पर अपन ने मान लिया कोई सूरज सन है, वहाँ से प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही है, गिर रही है, आपतित हो रही है। अगर ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, कि माध्यम फर्स्ट से आई थी और माध्यम सेकंड में अगर वो लौट जाए, मतलब सॉरी माध्यम फर्स्ट से आई और माध्यम फर्स्ट में ही वापस लौट जाए, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन। मतलब किसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। मतलब माध्यम फर्स्ट का, इसमें केवल एक ही माध्यम काम में लिया जाएगा, पहला माध्यम। ठीक है, अब जो प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित जो गिर रही है उसे अपन कहेंगे आपतित प्रकाश किरण। क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश किरण।
याद रखना इस चीज़ को। जो प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर गिर रही है उसे अपन क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश किरण। और गिरने के पास ये टकराने के पश्चात वापस लौट के जा रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे? परावर्तित प्रकाश किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित प्रकाश किरण। प्रकाश किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है। एक चीज और है अपने पास, यहाँ पर ये अपने पास क्या कहलाएगा? नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? अभिलंब, जो अपने परावर्तक पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होता है। परावर्तक पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है 90 डिग्री के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो बनने वाला कोण है उसे अपन बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलेंगे? एंगल आई, और जिसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। याद रखना, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो बनने वाला कोण है वो क्या कहलाएगा? अपने पास आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट एंगल कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बिटवीन जो बनने वाला एंगल है, के मध्य बनने वाला कोण है, उसे अपन कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। याद रखना इसको, रिफ्लेक्टिव एंगल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव एंगल बोलेंगे इसको, परावर्तन कोण। ठीक है, याद हो गया। जो प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इसको ध्यान देना, वापस उसी माध्यम में लौट जाए, उसे अपन क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। जो प्रकाश किरण क्या हो रही है? परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है उसे आपतित प्रकाश किरण, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट रही है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित प्रकाश किरण। जो अपने पास क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, उसके लंबवत जो पृष्ठ है उसके अपन क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। जो दोनों प्रकाश किरणों के क्या होगा? जो मिलने वाला बिंदु उससे होके गुजरेगा। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण है वो एंगल आई कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य जो बनने वाला कोण है वो क्या कहलाएगा? अपने पास परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, अपने पास आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण है, और जो अपने पास क्या है? अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण है वो क्या है? अपने पास परावर्तन कोण है। अब देखिए अपने पास परावर्तन जनरली अपने पास जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी सतह के आधार पर दो प्रकार का होता है। जो परावर्तन है वो अपने पास दो प्रकार का होगा। देखिए रिफ्लेक्शन है वो अपने पास दो प्रकार का होगा परावर्तन। पहला अपने पास क्या है? नियमित परावर्तन। पहला परावर्तन है वो नियमित परावर्तन है, रेगुलर। और दूसरा है अपने पास विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पहला अपने पास नियमित, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखिए पहला क्या है? देखिए जो परावर्तक पृष्ठ था अपने पास, सिंपल से परिभाषा होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है अपने पास, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, इसके नीचे पॉलिश की है। यदि ये क्या हो? अपने पास चिकना व समतल हो, चिकना व क्या हो? अपने पास समतल हो, तो इस प्रकार पर होने वाला परावर्तन क्या कहलाएगा? अपने पास नियमित परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन। यदि अपने पास जो परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है? अपने पास पृष्ठ लिखे अपने परावर्तक पृष्ठ है वो चिकना व समतल है, तो होने वाला परावर्तन कैसा होगा? नियमित। देखिए ये अपने पास क्या है? आपतित प्रकाश किरण पुंज है अपने पास, समांतर प्रकाश किरण। याद रखना, जब भी अपने पास क्या होगी? सूर्य से अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी वो समांतर आएंगी। ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? प्रकाश किरणें हैं, सभी क्या है? अपने पास इंसिडेंट हो रही है, आपतित प्रकाश किरणें। क्या है? आपतित प्रकाश किरणें। अब देखिए अगर ये प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में टकरा रही हैं और वापस सभी क्या हो रही है? अपने पास समांतर दिशा क्या कर रही है? गमन। ये क्या है? अपने पास परावर्तित प्रकाश किरण पुंज है। क्या है? परावर्तित प्रकाश किरण। और ये क्या है? अपने पास आपतित किरण पुंज प्रकाश। अब देखिए ये अपने पास नॉर्मल है, इसका अभिलंब है, ये इसका विलंब है, और ये क्या है? इसका अभिलंब। तो
देखिए सभी प्रकाश किरणें समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट रही है, तो क्या है अपने पास परावर्तन है, और सभी प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में गमन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? निश्चित दिशा में क्या कर रही हैं? गमन कर रही हैं। तो उसे अपन क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। यदि परावर्तन के पश्चात किरणें सभी परावर्तित प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में गमन करें तो उसे अपन क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। पहले तो ये लिखेंगे कि जब परावर्तक पृष्ठ अपने पास चिकना व समतल हो तो होने वाला परावर्तन कैसा होगा? नियमित। इसके अंदर दूसरी लाइन लिखेंगे कि जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो क्या होंगी? एक निश्चित दिशा में गमन करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि गमन कर रही हैं, जा रही हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। दूसरा क्या है? विसरित परावर्तन। यदि अपने पास जो परावर्तक पृष्ठ है, क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, वो परावर्तक पृष्ठ अपने पास क्या हो? अगर बात करें अपने पास खुरदरा हो, क्या हो? खुरदरा हो, तो होने वाला परावर्तन कैसा होगा? विसरित परावर्तन होगा। अब देखिए इसके अंदर भी ये प्रकाश किरण अपने पास आपतित हो रही है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इस प्रकार से अपने पास प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं। देखो आपतित जो प्रकाश किरणें सभी आपस में क्या है? समांतर हैं। आपतित प्रकाश किरणें हैं वो सभी क्या है? समांतर हैं। अब देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराई, इस प्रकार से चलेगी, ये प्रकाश किरण यहाँ टकराई, इस डायरेक्शन दिशा में चलेगी अपने पास, तो ये इस दिशा में चलेगी, ये अपने पास इस दिशा में चलेगी। तो देखिए अपने पास आपतित प्रकाश किरणों की दिशा तो निश्चित है, पर जो परावर्तित प्रकाश किरणें, जैसे ये है परावर्तित प्रकाश किरण, ये है, ये है, ये, इन सभी परावर्तित प्रकाश किरणों की दिशा निश्चित नहीं है। मतलब ये अनिश्चित दिशा में क्या करती हैं? गमन करती हैं। तो ये अपने पास कौन सा परावर्तन हो जाएगा? विसरित परावर्तन हो जाएगा। कैसा परावर्तन होगा? विसरित परावर्तन। ठीक है। अगर अपने पास क्या हो? प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में गमन नहीं करें तो वो अपने पास कैसा होगा? विसरित परावर्तन होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।